स्वागत है साथियों, आप सभी को आज की कहानी में। आज की कहानी में हम जानेंगे आखिर हमें दुख क्यों होता है, दुख से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आइए भगवान कृष्ण से जानते हैं, उनकी वाणी से हम जानेंगे हम दुख से कैसे निपट सकते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में अपने भक्तों को बताया है कि दुख मानव जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। वे कहते हैं कि जीवन में दुख और सुख दोनों ही अनिवार्य है और ये दोनों ही मानवता के अनुभव के प्रमुख तत्व हैं। भगवान कृष्ण ने दुख आने का कई कारणों को बताया है। उन्होंने जीवन के अनित्यता को एक मुख्य कारण के रूप में उठाया है। जीवन सदैव परिवर्तनशील है और किसी भी परिस्थिति में स्थिरता नहीं होती है। इसलिए जब हम बदलते परिस्थितियों का सामना करते हैं तो हमें दुख होता है। इसके अलावा भगवान कृष्ण ने भ्रम, मोह, आसक्ति आदि भावनाओं को भी दुख के कारणों के रूप में उठाया है। दुख के बारे में भगवान कृष्ण की वाणी में एक महत्वपूर्ण संदेश है कि दुख के साथ ही सुख भी आता है और ये दोनों ही अस्थायी हैं। वे शिक्षा देते हैं कि हमें इस सांसारिक जगत में आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह आनंद और दुख दोनों के परिणाम स्वरूप होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो इस दुख सुख के द्वंद्व को प्रेम से सहन करता है और इन द्वंद्वों के प्रभावों से ऊपर उठकर स्थिति प्रज्ञा को प्राप्त करता है, वही सच्चा भक्त है। उन्होंने जीवन को एक मायावी और अनित्य माया के रूप में बताया है और संसार में दुख के निवास की वजह से उससे त्यागने की सलाह दी है। भगवान कृष्ण की वाणी से हमें यह समझ मिलती है कि दुख मानव जीवन का एक प्राकृतिक अनुभव है और हमें उससे सहन करना चाहिए, परंतु हमें इसके मूल कारणों को समझना चाहिए और आत्मज्ञान और आध्यात्मिकता की प्राप्ति के माध्यम से इससे पार निकलने की कोशिश करनी चाहिए। इस प्रकार हम अपने मन को शांत और आनंदमय बना सकते हैं और वास्तविक आनंद और सुख का अनुभव कर सकते हैं। समस्याओं और दुख के सामर्थ्यों को समझने के लिए गीता में भगवान कृष्ण की वाणी में कहते हैं कि दुख मनुष्य के मन में उत्पन्न होने वाली अविवेकता और अज्ञान की वजह से होता है। हम अपने मन को अविवेकी भावनाओं और आवश्यकताओं के बंधन में फंसाकर दुख को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। जब हम अपने अहंकार, आसक्ति, राग, द्वेष और मोह के बंधन में उलझे रहते हैं तो हम दुख को अपने जीवन में बढ़ाते हैं। भगवान कृष्ण ने भक्तों को समझाया है कि जीवन में दुख से परेशान होने की जगह हमें अपने आत्मा को पहचानने और आध्यात्मिक साधनाओं का अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आत्मा हमारी सच्ची पहचान है और यह अविनाशी और अद्वितीय है। जब हम अपनी सच्ची आत्मा को पहचानते हैं तो हम दुख से परे हो जाते हैं। भगवान कृष्ण ने योग, भक्ति, कर्म और ज्ञान के मार्ग का वर्णन किया है, जिनसे हम आत्मा की प्राप्ति कर सकते हैं और दुख को परिहार कर सकते हैं। योग के माध्यम से मन को शांत करके, भक्ति के माध्यम से प्रेम और समर्पण के भाव से भगवान की आराधना करके, कर्म के माध्यम से निष्काम कर्म करके और ज्ञान के माध्यम से सत्य की प्राप्ति करके हम अपने जीवन को दुख से मुक्त कर सकते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण की वाणी से हमें यह समझना चाहिए कि दुख हमारे आत्मा के साधन है
जो हमें आत्मानुभव, सामर्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार हम अपने जीवन को सार्थक और आनंदमय बना सकते हैं और भगवान कृष्ण की प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिक संपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कृष्ण हमें सांसारिक दुखों से ऊपर उठने की प्रेरणा देते हैं और सच्ची आत्मिक आनंद के स्रोत की ओर प्रेरित करते हैं। दुख में निपटने के लिए भगवान कृष्ण की वाणी में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। यहाँ कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको दुख से निपटने में मदद कर सकते हैं। पहला है समर्पण। अपनी स्थिति को भगवान के चरणों में समर्पित करने का अर्थ है अपने आप को उसके हाथों में सौंप कर आप आत्मिक शक्ति और शांति प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है आत्मविश्वास। आपको खुद पर विश्वास करना चाहिए क्योंकि आप भगवान की संतान हैं और आपकी आत्मिक सामर्थ्य को पहचान सकते हैं। यह विश्वास आपको दुख के समय में आत्मा के शांत और स्थिर होने में मदद करेगा। धैर्य रखना दुख के समय में आवश्यक है। जब आप संघर्षों का सामना कर रहे हों तो धैर्य और सहनशीलता आपको सशक्त बनाए रखेगा। प्रार्थना। भगवान कृष्ण से संयम, शक्ति और आनंद की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। सत्संग। दुख के समय में सत्संग अर्थात सत्संगति महत्वपूर्ण होती है। सत्संग में भगवान के भक्तों और साधकों के साथ बैठकर भगवान की कथाएं सुनने, उनके गुणों के बारे में चर्चा करने और उनसे प्रेरणा प्राप्त करने का मतलब होता है। यह आपको दुख से परे होने और आत्मिक शक्ति प्राप्त करने में मदद करेगा। आध्यात्मिक साधना। भगवान कृष्ण ने आध्यात्मिक साधना की महत्वपूर्णता पर बल दिया है। यह आपको आत्मा की प्राप्ति, मन की शुद्धि और आनंद की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। आध्यात्मिक साधन में ध्यान, जप, प्राणायाम और साधनाओं का नियमित अभ्यास शामिल हो सकता है। इन शब्दों को यदि आप अपने दुख से निपटने के लिए अपनाते हैं तो आप अपने आत्मा की प्राप्ति, शांति और आनंद की ओर अग्रसर होंगे। आपको ध्यान रखना चाहिए कि भगवान कृष्ण ने ये बातें हमें उपास्य नहीं अपितु अमल में लाने के लिए कही है। जब आप इन आदर्शों को अपनाते हैं तब ही आप दुख से पूर्णता की ओर अग्रसर हो सकते हैं और आत्मिक सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। यह समझ लेना महत्वपूर्ण है कि दुख जीवन का एक अविच्छिन्न अंग है और हम सभी उससे गुजरते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि दुख से मुक्ति का संपूर्ण निराकरण संभव है, बल्कि हमारा उद्देश्य होता है कि हम दुख को संज्ञान करें, उससे सीखें और आत्मिक विकास के माध्यम से उससे पार पाएं। भगवान कृष्ण की वाणी हमें इस प्रकार के सद्गुरुत्व का संकेत देती है।